जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, my name is Vedika Ratan and welcome you all to the YouTube channel of Pahuja Law Academy. Today we are going to discuss what things we should keep in our mind when we are going for the interview, whether it is state judiciary interview or any interview. हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि नॉलेज टेस्ट हमारा मेंस एग्जामिनेशन में और प्री एग्जामिनेशन में हो चुका है। अब इंटरव्यूअर हमारी पर्सनालिटी चेक करना चाहता है, वेदर आवर पर्सनालिटी फिट फॉर टू बिकम अ जज और नॉट। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए जिस दिन हमारा इंटरव्यू होता है उसी दिन हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। मीन्स अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें अपने पूरे के पूरे प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, हमारी LLB की मार्कशीट हो गई। अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी मास्टर्स डिग्री कर रखी है, LLM कर रखी है, तो LLM की मार्कशीट हो गई। हमें अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कंप्लीट रखने पड़ेंगे। और अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक है, मिस्टेक कैसी? फॉर एग्जाम्पल, किसी के एक डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग कुछ अलग लिखी हुई है, मीन्स कोई वर्ड्स की कमी है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जो आपके नेम की स्पेलिंग है वो कुछ और लिखी हुई है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम की स्पेलिंग भी डिफरेंट है तब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगी और आप वहीं से आउट हो जाओगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हमें अपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू होगा उसी दिन हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। सेकंड, हमें सेकंड चीज क्या याद रखनी चाहिए कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है। इंटरव्यू देते टाइम हमें कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट, इट्स नॉट आवर नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट हमारा मेंस एग्जामिनेशन में हो चुका है। जितना हम कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना इंटरव्यूअर को लगेगा, उतना पैनलिस्ट को लगेगा कि यस, वी आर रेडी, आवर पर्सनालिटी इज गुड टू बिकम द जज। थर्ड पॉइंट, हम कोई भी आंसर दे रहे हैं, अगर पैनलिस्ट में कोई भी पैनल में कोई भी पर्सन हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर हमें कैसे देना है? उसका आंसर हमें कॉन्फिडेंट होके देना है और उसका आंसर हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके देना है। उसका आंसर हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके देना है। एंड सेकंड, थर्डली, आपका डिमिनर कैसा होना चाहिए? योर बॉडी लैंग्वेज। आपको चेयर पे बैठना है तो कैसे बैठना है? योर बॉडी शुड नॉट बी रिलैक्स्ड। ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं। योर बॉडी शुड बी स्ट्रेट। आपको अपनी बॉडी स्ट्रेट रखनी है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बैठना है। क्लियर है? आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको क्वेश्चन का आंसर देते टाइम एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। सेकेंडली, अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे एक क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन बन जाता है, सेकंड क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर ने पैनल में आपसे किसी भी ने पूछा कि आर्टिकल 12 क्या है। आपने बोला आर्टिकल 12 में डिफाइन है स्टेट, ठीक है। फिर एग्जामिनर आपसे पूछेगा स्टेट क्या होता है। आपने बोल दिया स्टेट में गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, लोकल अथॉरिटीज आती हैं, अदर अथॉरिटीज आती हैं, ठीक है। आपने बोल दिया लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज। क्लियर है? आपने बोल दिया लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकल अथॉरिटीज क्या होते हैं और अदर अथॉरिटीज क्या होते हैं। इट मींस अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके माइंड में ये चीज पहले से होनी चाहिए कि उस आंसर में से ही हमारा सेकंड क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है, और उस आंसर में से ही थर्ड क्वेश्चन, और उस थर्ड क्वेश्चन के आंसर में से ही फोर्थ क्वेश्चन। मींस एक क्वेश्चन में से भी हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके एक आंसर पर ही बेस्ड हो। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो आंसर करेक्ट होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता या आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सिंपली बोल सकते हैं सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। क्लियर है? आप सिंपली बोल सकते हैं कि मुझे अभी याद नहीं है, और आप उस क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए, ठीक है। सेकेंडली, आप किसी भी स्टेट के लिए जा रहे हैं, किसी भी स्टेट जुडिशरी का इंटरव्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आपका MP का इंटरव्यू है,
तो आपको क्या करना है, एमपी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, एमपी के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं कि प्रेजेंटली एमपी में हुआ क्या, प्रेजेंटली एमपी में क्या हुआ है, वहां के चीफ जस्टिस कौन है, वहां के चीफ जस्टिस कौन है, हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, हाई कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था। आपको एमपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में जितनी भी प्रेजेंटली अभी सिनेरियो है, वहां पे कोई भी करंट अफेयर्स, कोई भी लोकल न्यूज, आपको सब पता होनी चाहिए। एमपी का आपको जीके पता होना चाहिए, एमपी का आपको जीके पता होना चाहिए। यानी कि आप किसी भी स्टेट का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको उस स्टेट की प्रॉपर्ली नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल नॉलेज रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नेशनल नॉलेज और स्टेट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जिस स्टेट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस स्टेट की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। और उस स्टेट के चीफ जस्टिस कौन है ये भी पता होना चाहिए। हाई कोर्ट कितने हैं, हाई कोर्ट की बेंचेस है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में हाई कोर्ट 2 जगह पर है, जयपुर एंड जोधपुर, जयपुर एंड जोधपुर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए अगर किसी स्टेट हाई कोर्ट के कोई बेंच भी है तो हमें उसकी नॉलेज भी अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आप हमारे पहुजो लॉ अकेडमी का इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करते हैं, इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। मीन्स अब ऑनलाइन भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बार ही इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप 2 से 3 बार अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और जो पैनल्स होते हैं हमारी एकेडमी में वो एक्सपर्ट फैकल्टीज होते हैं, सबको 15 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। और सारी फैकल्टीज जितनी भी पैनल में होती हैं सब 4 से 5 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। ओके, अगर आप हमारा एकेडमी का इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। Subscribe for more content.